इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, वैसे तो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं सभी का अपना एक महत्व होता है और सभी का अपना एक कार्य भी होता है। और मुख्य तौर पर अगर हम अपने चेहरे की बात करें तो हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारे दांत और पूरा चेहरा, एक जो पूरी बनावट बनती है, उसमें हमारे दांतों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि यदि उसकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है और रखनी है उसको, तो दांत बहुत एक आवश्यक अंग रहते हैं उसमें। क्योंकि कहते भी हैं कि ज्यादा दांत दिखा रहे हैं, लेकिन दांत वही दिखाएगा जिसके दांत होंगे मुंह में। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ हों, उनमें कोई रोग ना लगे। तो इसी संबंध में जो दंत रोग हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, एक विशेष अभियान चला रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं यानी CGHS के नाम से भी हम जानते हैं, इसमें आप कार्यरत हैं। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आपने विशेष अभियान चला रखा है। और आपका ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी आप चाहते हैं कि लोगों के दांत बिल्कुल स्वस्थ हों। तो इसके तहत आप हिमाचल प्रदेश में भी काफी कुछ आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बतौर विशेषज्ञ दंत रोगों से बचाव विषय पर आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। दांत हमारे सुंदर होंगे तभी किसी को दिखा पाएंगे। और दांतों का एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है भोजन को चबाने का। अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या क्या महत्व है आपके हिसाब से हमारे जो दांत हैं? दांत सबसे महत्वपूर्ण चीज हंसना, जैसे आपने हमारे इंट्रोडक्शन में श्रोताओं को बताया, दांत दिखाने के लिए भी होने चाहिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप अगर दिखने में अच्छे होंगे और दांत आपके अच्छे होंगे तो आप अच्छे से खाना भी खा सकते हैं जी। और अगर आपका खाना अच्छे से पच रहा है, हजम हो रहा है, आपकी शरीर फिट है जी। तो दांत किसी न किसी तरह से आपकी शरीर से जुड़ा हुआ है, न केवल हंसने के लिए बल्कि भोजन चबाने के लिए, और उससे अच्छी पाचन शक्ति होगी हमारी जी। तो अब मिश्रा जी, हम देखते हैं कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दूध के दांत उनके होते हैं, तो एक नेचुरल तरीके से भी कभी टूट जाते हैं, या माँ बाप बोलते हैं कि भी अपने दांत को थोड़ा हिलाते रहा करो ताकि ये निकल जाए। तो ये दूध के दांत किस उम्र तक टूट जाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ बच्चों में जी। तो मैं बताऊंगा दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं लगभग 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक सारे दांत आ जाते हैं। और इनका रिप्लेसमेंट यानी बदलना, जो इनके परमानेंट दांत आते हैं, वो लगभग 6 साल से शुरू हो जाता है। 6 साल में हमारे आगे के नीचे के 4 दांत और 8 साल तक ऊपर के 4 दांत और पीछे का, जिसको हम मोलर्स या चौबड़ भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये दांत आपस में एक एक करके अपने समय अनुसार बदलते रहते हैं। तो आखिरी दांत हमारा जो है ऊपर का, जिसे हम कैनाइन कहते हैं, वो लगभग 12 से 13 साल की उम्र में रिप्लेस होकर के हमारे सारे परमानेंट दांतों को जगह दे देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस ओर ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं लोग, तो वो दूध के दांत यदि नहीं टूटे हैं किसी के, तो क्या उनके जल्दी खराब होने की संभावना रहती है? दूध के दांत नहीं टूटे हैं और उनकी ज्यादा खराब होने की संभावना, इस चीज को जस्टिफाई किस तरह से किया जाए? अगर आपके मुंह में दांत हैं तो आप उससे कभी तक भी खा सकते हैं। दूध का दांत अपनी एक नॉर्मल साइकिल लेकर के टूट जाएगा। अगर कोई किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिससे सिंड्रोम्स वगैरह कुछ होते हैं, उनमें दूध के दांतों का या तो जल्दी आना या जल्दी झड़ना होता है। लेकिन हम आमतौर पे एक आम नागरिक की बात करते हैं, तो हमारे समय से दांत आएंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन हमें उनकी देखभाल करना परम महत्वपूर्ण है। देखभाल की ओर भी हम जरूर आपसे कुछ जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दांत टेढ़े होते हैं या काफी उसमें बीच में स्पेस होता है, तो क्या ये भी कोई बीमारी का कारण बनता है या इसको ठीक करना सही है? जब मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट होता है, आखिरी दांत मैंने बताया ऊपर का कैनाइन, ये एक तिकोना दांत होता है। आगे के 4 दांतों के बाद में 5वां और 6ठा दांत, अगर आप आर्च में लें तो 3रा नंबर दांत कहा जाता है। ये दांत हमारा बहुत लंबा कोर्स लेता है आने के लिए। 9 से 10 साल की उम्र में कई बार पेरेंट्स हमारे पास आ करके कहते हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे अभी नए दांत निकले हैं और ऊपर के बीच के दांतों में जगह या स्पेस ज्यादा हो गया है। तो मैं इसको कहूंगा कि 9 से 10 साल की उम्र में इसको अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है। और अगर साइंटिफिक बेसिस पे जाएं तो 2 से 3 mm नॉर्मल लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्पेस होता है तो उसको हम इंटरवेंशन करना की कोशिश करते हैं, वो भी जब हमारे कैनाइंस निकल जाएं तब। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया है,
क्या ये सही है, कीड़ा सच में दांत में लगता है? सर बिल्कुल सही सवाल है ये आपका। कीड़ा बिल्कुल लगता है, लेकिन अब आप मेरे से अगला सवाल ये करेंगे कि वो कीड़ा हमें दिखता क्यों नहीं। जी। सर मैं कहूँगा हमारे मुंह में अनगिनत जीवाणु तैरते रहते हैं। हमारा सलाइवा या थूक जो निकलता है इसमें वो तैरते रहते हैं। ये दो धारी तलवार का काम करते हैं। जी। इनको जब तक कोई मौका नहीं मिला ये हमारे मुंह को अच्छा रखते हैं। जैसे इन्हें मौका मिला ये हमारे दांतों पे अटैक करते हैं। दांतों पे अटैक कब शुरू हुआ? जब हमने इन्हें मौका दिया। किस तरह से? कोई भी चिपचिपी चीज, शुगर या चीनी अगर हमने खाई और उसकी समय रहते सफाई ना करी तो ये सारे जीवाणु तैरते हुए आकर के उस एक जगह पे एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होकर के इसी चीनी या शुगर जो चिपकी रह गई, इससे ये लोग अम्ल या एसिड पैदा करते हैं। जैसे एसिड पैदा शुरू होना हुआ वैसे ही दांतों का दंत क्षय या डेंटल कैरीज की शुरुआत हो जाती है। वो जो एक ब्लैक स्पॉट सा बन जाता है। बहुत सही सवाल सर। ये ब्लैक स्पॉट, और ये ब्लैक स्पॉट आप लोग तो देख लेते हैं, कई हमारे श्रोता होंगे जो चेहरा दिन में 3 बार देखेंगे बट दांत 6 या साल भर में जब कभी भी दर्द हुआ तब। जी। अगर इसको ब्लैक स्पॉट को हमने समय रहते देख लिया और इसका हमने इलाज करवा लिया तो हमारे दांतों की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखभाल की ओर आते हैं। आपने कहा भी कि दांतों की देखभाल बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जो कि अपने दांतों से संबंधित हर व्यक्ति को जाननी चाहिए? दांतों से संबंधित देखभाल बहुत लंबा विषय है। इस पे खाने की आदतें कह सकते हैं, ब्रशिंग कह सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही आम जनता ने जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मुझसे एक सज्जन ने प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब दिन में तो ब्रश हम 3 बार करते हैं, फिर मेरे दांतों में कीड़े क्यों लगते हैं? तो उसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही आम उदाहरण का प्रयोग करता हूं कि मैंने आपके लिए कह दिया कि आपको 2 महीने तक खाना मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। 1 महीने तक एक थाली मैंने रख दी, दूसरे महीने आपकी दूसरी थाली रख दी। चलिए एक बच्चे का केस ले लेते हैं। तो 1 महीने हमने उसकी फेवरेट चीज पिज्जा या बर्गर पूरा दिया और दूसरे महीने हमने उसे दिया संतुलित आहार। संतुलित आहार दाल चावल रोटी सब्जी सलाद। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि आपका स्वाद किसमें अच्छा रहेगा। जी। ऑब्वियसली हर कोई कहेगा पिज्जा बर्गर बच्चों को बहुत पसंद होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ओवरऑल ग्रोथ बच्चे की किस वाली डाइट से होगी? उत्तर यही होगा कि संतुलित आहार अगर बच्चा हमारा खाएगा जी। तो इसी तरह से ब्रशिंग भी, ब्रश हम दिन भर में 4 बार हमने कर लिया, हमने एक बार भी ढंग से नहीं किया, वो गड़बड़ है। ब्रश करने का एक प्रॉपर तरीका हमें अपनाना चाहिए और हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका क्या रहेगा? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिसको जब सुबह जल्दी होती है, हर एक आदमी को सुबह जल्दी में ब्रश लिया और टेढ़ा मेढ़ा जैसा। सर वही जो मैंने उदाहरण दिया वो वही था, फास्ट फूड डाइट थी वो। जी। कि स्वाद बहुत अच्छा लगा, काम भी हो गया, दांत चमक भी गए, लेकिन दांतों की सफाई नहीं हुई सर। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुई जी, बल्कि उसे कई बार जख्म भी आ जाता है। बिल्कुल सही सर। और वो जख्म और ज्यादा हमें समस्या कर देता है, बाद में हमें उसकी फिलिंग्स भी करनी पड़ती हैं। लोग समस्या लेकर के आते हैं डॉक्टर साहब कि हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है। वो सेंसिटिविटी इसी वजह से है क्योंकि दांत से आपने जो है प्रॉपरली आकर के उसकी देखभाल नहीं करी। तो ब्रश करने का तरीका अगर मैं कहूंगा तो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जहां पे मसूड़े दांत से मिल रहे हैं 45 डिग्री का कोण बना करके रखिए। एक समय में ब्रश 2 से 3 दांत कवर कर लेता है। 45 डिग्री का कोण बना करके ऊपर से नीचे राउंड मोशन में उसको लेकर के आना है। 3 से 4 बारी करिए। उसके बाद जो आपका फेवरेट मोशन है थोड़ा सा आगे पीछे किया। इस तरह से 3-3 दांत लेकर के आपने ऊपर के सारे साफ करने। नीचे के दांतों में यही चीज उल्टी हो जाएगी, वही 45 डिग्री का कोण मसूड़ा जहां दांत से मिल रहा है लेकिन नीचे से ऊपर। और सफाई करके आप अपने दांतों की प्रॉपर सफाई करके अपने स्वस्थ दांतों से जब तक चाहे खा सकते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ब्रश का भी रहता होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब तक एक बाल भी उसमें शेष बचा हुआ है तो लोग सोचते हैं कि क्यों अभी नया लेना, अभी इसमें है कुछ बाल बचे हुए, तो इसी से गुजारा चलाया जाए। ये कहाँ तक सही है? सर मैं कहूँगा इस चीज में अपने श्रोताओं को कहूँगा अपने ब्रश को रेगुलर इंटरवल्स पे बदलिए। और ब्रश से संबंधित एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ब्रश हो सके तो सॉफ्ट यूज करिए। हार्ड ब्रश यूज करना उचित नहीं होता क्योंकि जैसा मैंने बताया सेंसिटिविटी और जिस तरह से हम घिसते हैं उस तरह से हमारे दांत जल्दी से घिसते हैं। तो कई बार लोग ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि मुझे ठंडा पानी दांतों में बहुत लगता है या गर्म कुछ खा लिया वो दांतों में उससे बहुत दर्द होती है, तो उसकी क्या वजह है? उसके लिए मुझे आपको दांत का स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। दांत के ऊपर जो हमें क्राउन और रूट होती है, मुख्यतः रूट हमारी मसूड़ों के अंदर होती है जिसके ऊपर हड्डी होती है, हम केवल मसूड़े देख पाते हैं। क्राउन के 3 पार्ट होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल हमारे शरीर का सबसे सख्त पार्ट होता है। तो मैंने जैसे आपको कहा था जो ब्लैक स्पॉट दिखा उसकी अगर हमने फिलिंग करा ली
तो वो काफी दिन तक हमारा दांत चल जाएगा। इनामल के नीचे जैसे ही डेंटिन पहुंचा, डेंटिन में पहुंचते ही पेशेंट को या हमारे जिस किसी भी मरीज को दर्द होना शुरू हो जाता। अगर कोई भी दर्द होना शुरू हुआ तो मैं कहूंगा 100 में से 97% केसेस में डेंटिन आपका एक्सपोज हो गया, और दर्द फिर और अगर बढ़ गया, ठंडे के साथ साथ गर्म से भी लगने लगा, तो आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच चुका है। डॉक्टर मिश्रा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पहाड़ों में विशेष तौर पर कुछ लकड़ियां होती हैं, यानी उसको हम दांतुन भी कहते हैं, तो कुछ विशेष जड़ी बूटियां या इस तरह के इस्तेमाल लोग करते हैं, जिनको थोड़ी देर चबाएंगे, उसका फिर ब्रश बनाएंगे और उसी से ही दांतुन करते हैं। क्या वो दांतों के लिए सही रहता है? दातून, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक औषधिक चीज है, औषधि है। तो कोई भी हम औषधि ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है आप अपने आप में, किंतु मैं कहूंगा कि आप औषधि के साथ क्यों ना एक बार और ब्रश कर लें। एक बार अपनी दातून करी, दूसरी बार ब्रश किया, तो आपने औषधि का भी गुण ले लिए और अपने दांतों की और अच्छे से सफाई भी करी, तो ये ज्यादा हितकर होगा। लेकिन वो ब्रश जो होता है उसका, वो कई बार हम ठीक से उसको नहीं चबाते हैं और देखा कि हल्का सा नरम हुआ और उसी से ही दांत अपने रगड़ने शुरू करे। दातून का तात्पर्य ही यही था कि उसको आप पहले अच्छे से कूचिए, कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, अच्छे से कूच दीजिए। जिसे कहते थे पहले ब्रश की जगह कूची यूज होती थी, हमारे श्रोता जानते होंगे इस चीज को, जो ग्रामीण इलाकों से है, कूची बन जाना चाहिए वो। उसके बाद फिर वो ब्रश का ही काम करता है, और उसकी जो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी हमें लाभान्वित करती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि अखरोट एक हमारे यहाँ पौधा होता है, उसका छिलका जो होता है उसको भी इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या वो सही रहता है? उससे हालांकि लाल हो जाते हैं होंठ और दांतों में भी लाल से। पे मैं इस समय कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा सर, क्योंकि अखरोट पे मैंने ऐसी कोई रिसर्च अभी तक नहीं देखी है जी। लेकिन मैं कहूंगा अगर वो स्टेन कर रहा है तो ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर रंग जाएंगे दांत तो फिर उनको सफाई करना मुश्किल होगा। तो और कोई महत्वपूर्ण बातें जो कि श्रोताओं से आप कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? जरूर कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि एक और उदाहरण मैं तौर पे लोगों को देता हूं दांतों की महत्वपूर्णता समझाने के लिए, कि जब कभी भी भगवान न करे किसी एक आदमी के साथ कोई एक एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स की टीम ने ये डिसाइड किया उसका पैर हमें शरीर से हटाना पड़ेगा, तो हटाने के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं। लेकिन आजकल ऐसे ही मैं लेक्चर ले रहा था तो किसी ने कहा डॉक्टर साहब हटा दिया तो हटा दिया, लग भी तो जाता है जी। मैंने कहा बहुत अच्छा जवाब। लेकिन मैंने कहा लग जाता है, जो भी आपके पास आजकल लेग्स हैं, जयपुर लेग्स हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक लेग्स हैं। मेरा सवाल आपसे रिप्लेसमेंट का नहीं है, बिल्कुल आपके पैर जैसे दिखेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या आप उसी गति से दौड़ सकते हैं या खेल सकते हैं जैसे आप अपने प्रकृति के दिए हुए पैर से कर सकते थे? कभी भी नहीं। तो इस तरह से हमारे दांत भी शरीर का एक अभिन्न अंग है। इसको आप जब तक चाहेंगे तब तक बचा करके रखें तो आप अपने प्रकृति के दिए हुए दांतों से कभी तक ताउम्र खा सकते हैं। मिश्रा जी, मान लीजिए किसी को समस्या हो ही गई है और दांत निकलवाना ही एक उसका ऑप्शन रह जाता है कई बार, क्योंकि बहुत दर्द होती है। कहा भी जाता है कि दांत की दर्द बिल्कुल असहनीय। दांत और कान दो हमारे ऐसे अंग है शरीर में, जरा सा दर्द हो जाए तो इतना बुरी तरह से होता है वो कि बहुत पेनफुल जिसको कहा जा सकता है। कोई समस्या हो ही जाए तो कैसे उसकी? सर ये भी विषय थोड़ा लंबा है, तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि सर जैसे मैंने कहा था इनेमल के बाद डेंटिन, डेंटिन के बाद पल्प। तो डेंटिन में जैसे ही दर्द पहुंचा तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था अपने श्रोताओं को। श्रोता हमारे कभी भी कोई ठंडी चीज कहते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है जी, और वो कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। तो श्रोता कहेगा आकर के डॉक्टर साहब मैंने ठंडा पानी पी लिया था और बहुत ज्यादा दर्द हो गया था मुझे, उसके बाद दर्द खत्म हो गया। लेकिन इस स्थिति में भी हम दांत को बचाना तो हमारा लास्ट तक होता है, जब तक दांत एकदम हिल करके हाथ में ना आ जाए हमारा पायरिया की वजह से। उस पे हम बोलेंगे आगे। तो उसके बाद डेंटिन के बाद अगर इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है, अब पेशेंट के पेन की बताने का तरीका बदल जाता है। कहता है डॉक्टर साहब अनबियरेबल, असहनीय दर्द हो रहा है जी, ठंडे के साथ गर्म से, मैं रात को भी नहीं सो पा रहा हूं, इस तरह की हिस्ट्री देता है। तो इसका मतलब पल्प तक पहुंच गया है। इन्फेक्शन यहां तक पहुंचने के बाद भी हमारे पास इसका भी इलाज है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, या कई लोग नसों के इलाज के नाम से भी इसे जानते होंगे। इसमें हम नसों को डेड करके इसमें फिलिंग कर देते हैं जहां पे नसें आ रही होती हैं। तो इस तरह से हमारा दांत बच जाता है। इससे भी एडवांस स्टेज क्या होती है, इन्फेक्शन नीचे से नसों के रास्ते हड्डी में पहुंच गया, उसे भी हम रूट कैनाल करके
बचा सकते हैं। और एडवांस स्टेज, केवल जड़ बची हुई है, पूरा क्राउन हमारा खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन तब भी हम एक पोस्ट एंड कोर नामक एक हमारे पास टेक्निक है जिससे हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन श्रोता हमारे ध्यान दें, ये सब चीजें डेंटिस्ट डिसाइड करता है फाइनली। ये कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जहां पे निकालना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, लेकिन 10 में से 4 से 5 केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम बचा सकते हैं। जी जी। तो इस तरह से हम अपने दांतों की बचाव कर सकते हैं। आखिर में ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए आपने बहुत सारी बातें तो बताई किस तरह से हम बच सकते हैं दंत रोगों से। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दांत दिखते स्वस्थ हैं लेकिन मुंह से एक बहुत बदबू आती है, तो उसकी वजह क्या रहती है? पायरिया। पायरिया होता क्यों है ये? पायरिया हमारे वही जीवाणु तैरते हुए मुंह में रहे, कोई भी खाद्य पदार्थ हमने खाया और उसको छोड़ दिया दांतों पे, वही आकर के एक परत बना देते हैं। जीवाणु प्लस खाद्य पदार्थ थूक से मिलकर के हमारे परत बना, जिसको हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक हमारी ब्रशिंग टेक्निक से साफ हो जाती है। और प्लाक का मैं कहूंगा नुकसान ही नहीं, ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कोई भी, थोड़ा मैं साइंटिफिक टर्म यूज कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो जो कुछ भी हमारे एसिडिक चीज हम खाते हैं उससे भी हमारे दांतों को क्षय होने से बचाती है। लेकिन यही प्लाक जमा हुआ, हमने ब्रशिंग नहीं करी लगातार, ये प्लाक जमते जमते कैलकुलस टार्टर बन जाता है। टार्टर बन जाता है, अब हमारे मसूड़े लाल दिखने लगते हैं, इनमें से खून आता है, इनमें दर्द आता है। ये मसूड़ा जो है, जैसे मैंने बताया था अपने श्रोताओं को कि जड़ के ऊपर एक हड्डी है जिसके ऊपर हमें मसूड़े दिख रहे हैं, तो ये टार्टर उस हड्डी को गलाने लगता है। जिस दिन से ये टार्टर से हड्डी गलना शुरू हुई, उस दिन से पायरिया शुरू। जैसे जैसे हड्डी गलती गई, जड़ के एकदम नीचे तक पहुंच गई, दांत हिल करके हमारे हाथ में आए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा, दंत रोगों से बचाव, इस विषय पर आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस